हो सकता है यार कि तुमने बहुत अच्छी मेहनत करी हो, बहुत अच्छे से पूरे साल पढ़ाई की हो, फिर भी तुम एग्जाम में फेल हो जाओ। ये कैसे हो सकता है भैया? देखो मेरे पीछे तुमको OMR दिख रही होगी, तुम्हारे एग्जामिनेशन की कॉपी का फ्रंट पेज जो तुमको फर्स्ट डे ऑफ एग्जाम के दिन मिलेगा। 15 फरवरी को तुम्हारा एग्जाम है और पहले जब कॉपी आपको मिलेगी तो कॉपी का जो फेस है, इंटरफेस है, वो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। और अगर आप इसमें एक छोटी सी भी गलती करते हो मेरे भाई, देन आपका रिजल्ट क्लियर फेल लिख के आएगा और आपकी जगह कोई और पास हो रहा होगा, है ना। तो आप अगर ये चाहते हैं कि भैया पूरे साल की मेहनत हमारी एक छोटी सी गलती से खराब हो जाए, देन आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। अदरवाइज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा कि कैसे हमें चीज़ों को करना है, किस किस फॉर्मेट में, किस किस कॉलम को कैसे कैसे आपको फिल करना है, गलती एक भी नहीं करनी है। देखो मैं हूं आपका कुणाल भैया और आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगा यार कि कैसे आपको OMR फिलिंग अपनी करनी है ताकि फुल आउट ऑफ फुल आपका स्कोर आए, कहीं पे कोई भी मार्क्स की कटिंग ना हो। देखो OMR का जो इंटरफेस है कुछ ऐसा ही दिखेगा, इससे अलग कुछ भी नहीं होगा, सेम टू सेम डिट्टो यही आपको दिखने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेफ्ट कॉलम से, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट कॉलम से मेरे भाई। जब आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज आपको मिलेगी विषय, सब्जेक्ट। अब भाई सब्जेक्ट आपको पता नहीं होगा, है ना, एग्जाम देने को तुम्हें तो पता ही नहीं, बैक बेंचर ठहरे तुम, तो ये गलती नहीं करनी है। अगर नहीं पता है देन आपके पास क्लियर कट एक चीज होगी आपके साथ, विच इज आपका एडमिट कार्ड। क्या होगा भैया? मेरे पास होगा मेरा एडमिट कार्ड। मैं एडमिट कार्ड को अपने बगल में रख लूंगा, उसमें आपका क्लियर कट डेट भी दिखाया जाएगा, उसमें क्लियर कट आपका सब्जेक्ट का कोड भी दिखाया जाएगा, हर एक चीज उसमें मेंशन होती है। तो आपको जो भी इसका डेटा फिल करना है, OMR को जो भी डेटा आपको फिल करना है वो सब कुछ आप अपने एडमिट कार्ड से मैच करते हुए फिल करेंगे। तो सबसे पहले लेट सपोज हम किसी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी एक एग्जाम की, विच इज मैं सब्जेक्ट ले लेता हूं साइंस के लिए। तो यहां पर मैं भर दूंगा SIENC, साइंस, मेरा साइंस का एग्जाम है, ठीक है। क्लियर कट बात हो गई। भैया सब्जेक्ट कोड क्या है? सब्जेक्ट कोड मान लेते हैं कुछ भी 042, मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, ये होगा नहीं, आपकी ये एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। सेकंड चीज क्या? सब्जेक्ट कोड, ये लिखा होगा आपकी एडमिट कार्ड पे, तो ध्यान से वहां से देख के ही आपको फिल करना है। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करते हैं डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आपको डे लिखना है। मान लेते हैं अगर उस दिन मंडे है हमारा, तो यहां पर मैं लिखूंगा मंडे, ठीक। उसके बाद कॉमा आपको लगा देना है। उसके बाद जो भी डेट मान लो साइंस का एग्जाम है 20 फेब को, तो 20/2/2025 आप यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया डेट फिलिंग। अब मीडियम ऑफ आंसरिंग पेपर, अगर आप हिंदी मीडियम के एग्जाम में दे रहे हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, जो भी हो, आप अपने मीडियम ऑफ राइटिंग, जिस लैंग्वेज में आप पेपर लिखने जा रहे हो उस लैंग्वेज को यहाँ फिल करना है आपने। तो यहाँ हो सकता है अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं देन आपको यहाँ पर इंग्लिश की फिलिंग कर लेनी है इस तरीके से, ठीक है। अब भैया ये तो बेसिक बात हो गई। अब आते हैं अगला। अब ये वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है, इस कॉलम को कैसे भरना है? इस कॉलम के लिए आपको मूव करना पड़ेगा आपके क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे, क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको सबसे पहले राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। हो सकता है आपका कोड नंबर कुछ हो इस तरीके से 31, 24 या 25, कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से कुछ भी कोड हो, तो देन आपको इस तरीके से अपने कोड को फिल कर लेना है। अब आपके टोटल 4 सेट के पेपर होते हैं, मतलब CBSE का जो एक पेपर, एक सब्जेक्ट का जो पेपर होता है वो 4 सेट में होता है। तो हो सकता है आपका सेट नंबर 1 हो, सेट नंबर 2 या सेट नंबर 3। मेरा मान लो सेट नंबर 3 था, तो मैं देन सेट नंबर 3 को अच्छे तरीके से फिल कर दूंगा कि ये मेरा भैया सेट नंबर 3 का पेपर है। क्लियर है? देन मेरी कॉपी भी जो होगी वो सेट नंबर 3 के आंसर की से ही चेक करी जाएगी, कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहने वाले। इज दैट क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। अब नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक, वैसे ही आपकी जो फर्स्ट कॉपी मिलती है ना, मतलब जो आपको स्टार्टिंग में ही कॉपी मिलेगी, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, वही भरने में आपको टाइम लग जाता है। बट इन केस आपने एक एक्स्ट्रा कॉपी ले लिया, देन आपको यहां पर 1 लिख देना है। मान लो अगर आप एक और कॉपी ले लेते हैं, ये भरना आपको एकदम पहले तो सबसे लास्ट में। कब भरना है भैया? हमको सबसे लास्ट में फिल करना। पहले सारे कॉलम हम सब कुछ आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ कर लेंगे, सबसे लास्ट में ये वाला कॉलम भरना है जब पेपर आपका ओवर हो रहा हो। अगर मान लो 1 नहीं आपने 2 लिया था तो इसको काट के आप 2 लिख देंगे, अगर नहीं लिया है तो छोड़ देंगे, कुछ भरने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब आगे पर्सन विथ डिसेबिलिटीज अगर आप हैं तो यहाँ यस लिख देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो लिख देंगे, जैसा आपके पास है। थोड़ा पढ़ के लिखिएगा, इतने तो आप लोग जरूर पढ़े लिखे हो।
देखो या क्या लेखन लिपि पर प्रोवाइड किया गया, वेदर राइटर प्रोवाइडेड, क्या कोई आपकी जगह और पेपर दे रहा है, नहीं। अगर आप खुद पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पर नो लिख के आप सिंपली आगे बढ़ जाएंगे कि पेपर मैं ही दे रहा हूँ, कोई मेरी जगह दूसरा नहीं आके दे रहा, मैं खुद दे रहा हूँ पेपर, ठीक है। इफ विजुअली चैलेंज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज, यहाँ पर अगर आप विजुअली चैलेंज नहीं है देन आपको आराम से छोड़ देना है, इसको कोई भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई भैया लेफ्ट वाले कॉलम की बात। यहाँ पर स्पेस फॉर ऑफिस यूज, ये आप ऑफिशियल पर्पज के लिए आप नहीं बनाए गए हैं, वो कोई और बनाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इधर राइट वाले कॉलम के लिए। ये वाला कॉलम आपको बहुत ध्यान से अच्छे से फिल करना है मेरे भाई, गलती उसमें नहीं करनी है, यही आपकी डिटेल्स बताएगा, आपकी आंसर कॉपी का रिजल्ट यही से बन के जाएगा। सबसे पहले आता है ऊपर, अगर हम बात करें कैंडिडेट नेम, सबसे पहले आपको यहाँ पर सीरियल नंबर, पेपर में आप जैसे जाएंगे वहां पर पेपर में सीरियल नंबर दिया होगा, वहां पर आप भर देंगे उसको। पेपर में आपके क्वेश्चन पेपर में सीरियल नंबर दिया होता है, वहां से सीरियल नंबर इसमें आपको फिल करना है। ये कहाँ रहेगा भैया, क्वेश्चन पेपर में यहाँ से सीरियल नंबर रहेगा, उसको फिल करना है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा पीडीएफ में फॉर प्रैक्टिस पर्पज अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा @rankers boards, वहां से भी इसको डाउनलोड करके प्रिंट करा के 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना मेरे दोस्त, तुम्हारी सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे बिना पढ़े, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर करना क्या है। देखो जब भी आपके नाम में गैप हो, जैसे मेरा नाम है कुणाल पांडे, तो कुणाल एक वर्ड मेरा एक रहेगा, पांडे अलग, तो मैं गैप है दोनों में, तो मैं एक कॉलम छोड़ के उसको लिखूंगा। जैसे मेरा नाम है कुणाल, ठीक, तो मैंने पहले में KUNAL इस तरीके से भर दिया। अगले की बात करें तो अगला एक कॉलम छोड़ के फिर अपना टाइटल यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा पांडे। अब तुम लोग करते क्या हो ना कि एक ही कॉलम में पूरा भर देंगे भैया, एक ही कॉलम में, जो बचेगा अगले वाले कॉलम में भर देंगे। ये गलती नहीं करनी है, जो लेटर जिस कॉलम में है उस लेटर को उसी कॉलम में फिल करना होता है। यहाँ देखिए अगर के है, के इस कॉलम में हम खोजेंगे, के यहाँ पर है तो हम के यहाँ पर आएंगे और के को अच्छे तरीके से यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर सिमिलरली यू है दूसरे कॉलम में, तो यू खोजेंगे, हम नीचे आएंगे यहाँ पर यू को फिल कर देंगे, ठीक। OMR फिलिंग में गलती नहीं करनी है, इस बात का दिमाग में एकदम अपने बैठा लो आइडिया। फिर एन की बात करें तो एन यहाँ पर आ जाता है, एन यहाँ फिल कर देंगे। फिर ए की बात करें सर, ए तो सबसे टॉप पे ही मिल जाता है। फिर एल की बात करें सर, यहाँ एल मिल गया, हमने यहाँ भर दिया। अब एक कॉलम हमने छोड़ा था सर, छोड़ दो भाई, क्या दिक्कत है, छोड़े थे तो छोड़ दो। फिर आगे की बात करते हैं, अगले वाले कॉलम में आपको यहाँ पर पी पे जाना है, पी को अच्छे तरीके से फिल कर दो। फिर ऊपर ए मिल जाएगा, ए में भर दो। फिर एन जहाँ मिलेगा एन में भर दो। मैच करा करा के भरना इस तरीके से, ये नहीं कि हम कुछ भी रैंडम भरते चले जा रहे हैं, सब कुछ मशीन से चेक होती है कॉपी। आपका नाम गलत लिख के आ जाएगा, दौड़ते फिरोगे नाम करेक्ट कराने के लिए अपनी मार्कशीट में, ये प्रूफ लगाओ वो प्रूफ लगाओ, सब कुछ फेल हो जाएगा, बहुत परेशान होना पड़ेगा। तो एक छोटी सी मिस्टेक तुमको बहुत परेशान कर सकती है। अगर OMR में थोड़ी सी भी गलती करते हो तो भागते फिरोगे डॉक्यूमेंट लेके, करेक्शन नहीं हो पाएगा तुम्हारा, क्लियर बात। तो ये काम तुमको नहीं करना है। फिर आगे हम यहाँ इस सिमिलरली इस तरीके से हम लोग भर लेंगे चीजें। फिर यहाँ अगर हम देखेंगे अनुक्रमांक बेसिस रोल नंबर हो सकता है आपका कुछ भी हो, 1 3 5 2 7 0 9 जो भी हो, हम इस तरीके से फिल कर देंगे। अब जो भी नंबर होगा उसी कॉलम में उसको भरना है। यहाँ 1 था तो इस कॉलम में हम 1 को भरेंगे, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 को भरेंगे। तो आई थिंक आपको बात थोड़ी थोड़ी फीलिंग वाली क्लियर आ रही होगी कि जिस कॉलम में जो नंबर होगा, 5 वाले कॉलम में 5 को भरेंगे, 2 वाले कॉलम में 2 को भरेंगे। तो जो जिस कॉलम में होगा उसको उसी कॉलम में भरेंगे, कहीं दूसरे जगह नहीं भरना है आपको। फिर अब बात करते हैं सब्जेक्ट कोड की बात करते हैं। सब्जेक्ट कोड, ये दोनों चीज आपके पास कहां से मिलेगी भैया, हमारे एडमिट कार्ड से मिलेगी। कहां से मिलेगी, एडमिट कार्ड से। एडमिट कार्ड आप लेके ही जाओगे। देखो 2 चीजें आपको एडमिट कार्ड से भरनी है, यहाँ का यहाँ तक डेटा एडमिट कार्ड से भर लेना है। फिर ये 2 चीजें आपको जो दिख रही है ये भी दोनों एडमिट कार्ड से ही आपको फिल करना है। हर एक सब्जेक्ट के आगे जब आप देखोगे डेट ऑफ एग्जाम जो लिखा रहता है, पहले सब्जेक्ट होता है डेट ऑफ एग्जाम, उसके पहले सब्जेक्ट कोड लिखा होता है, वो सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ पर लिखना है। और वही सब्जेक्ट कोड आई थिंक इधर भी आपको कहीं पर लिखना था। कहाँ लिखना था, यहाँ पर देखो ये वाला जो चीज आपने लिखा है वही चीज यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर हो गई बात। अब सिंपल यहाँ पर फिर से आपको लिख देना है भैया हमारा साइंस का एग्जाम है, SIENC, ये साइंस का एग्जाम है, यहाँ पर हम साइंस लिख देंगे। स्कूल नंबर ये भी आपके एडमिट कार्ड पर ही रहेगा। ये जो 3-4 डेटा है, कुछ चीजें आपको अपने एडमिट कार्ड से देख देख के आपको लिखनी है। ये बात अपने दिमाग में एकदम बैठा लो कि 2 जगह से आपको डेटा लिखना है, एक एडमिट कार्ड से, एक क्वेश्चन पेपर से। अपने दिमाग से कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने दिमाग का यूज कर रहा है कॉलम्स को फिल करने के लिए, ठीक है। फिर नीचे आप देखेंगे रोल नंबर इन वर्ड्स, करोड़, आप जो भी आपका हो, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी हो, यहाँ पर अच्छे तरीके से आप उसको मेंशन करेंगे। फादर्स का नाम यहाँ पर मिस्टर मिसेज जो भी लगा के आप रेस्पेक्टेड पूरा यहाँ पर लिखेंगे। अपना सिग्नेचर जो भी आप स्कूल में फुल करते हो वही करना, एक ही सिग्नेचर सारे पेपर्स में होनी चाहिए तुम्हारे। क्लियर, जो एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर हो, यहाँ पर सिग्नेचर वही करना है जो आपके एडमिट कार्ड में हो, अदरवाइज आपका इन्विजिलेटर
कर देगा भैया कि एक फर्जी लड़का आया पेपर देने, कोई दूसरा है, आप नहीं हो। तो साइन वही करना जो तुम्हारे एडमिट कार्ड में हो। अपने खुद से कोई इमेजिनेशन यहाँ नहीं कि कहीं शॉर्ट नेम लिख रहे हैं, कहीं फुल नेम लिख रहे हैं, नहीं, आपको वही साइन करना है जो आप एडमिट कार्ड में आपके होगा। क्लियर है? बस इतनी सारी चीजें आपको भर लेनी, बाकी जो नीचे आपकी चीजें दिख रही हैं ये सब कुछ आपके टीचर्स के लिए, इन्विजिलेटर्स के लिए। तो मेरे भाई ये गलती तुमको नहीं करनी है किसी भी हालत में। बाकी ये पूरे के पूरे OMR की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल है क्या भैया? तो आप टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। क्या है भैया टेलीग्राम आपका? @rankers बोर्ड्स, ये सर्च कर लेना, आपको यहां पर मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके आप डाउनलोड करके अच्छे तरीके से प्रिंट करा के प्रैक्टिस कर लेना, लिख के प्रैक्टिस कर लेना। एडमिट कार्ड तुम्हारे पास होगा, हर एक एग्जाम को लिख के प्रैक्टिस कर लेना ताकि तुम्हारी ये गलती ना हो। और मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारा एग्जाम बहुत बढ़िया हो, बिलीव रखना होगा भी, बस कोई पैनिक नहीं मोमेंट क्रिएट करना अपने लिए और अच्छे तरीके से एग्जाम को फोड़ के आना है। बाकी और कोई भी अगर डाउट हो तुम्हारे मन में तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, सबके आंसर करूंगा मैं, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा करवा के रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।